नमस्कार, मैं हूं गौरव गौर, डायरेक्टर एलीट मिस राजस्थान। एलीट मिस राजस्थान के इस से हम रोज शाम 5 बजे आते हैं। आई प्राउडेस्ट अब इसे मुझे, और हर शाम हम आपकी मुलाकात एक किसी या किसी ऐसी एक हस्ती से कराते हैं, एक सेलिब्रिटी से कराते हैं जो एलीट मिस राजस्थान के मन से निकली हो, जो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हो, या फिर वो हमारे जजिंग पैनल में हो। आज की जो हमारी गेस्ट है वो एलीट मिस राजस्थान 2017 की मॉडल फेस थी, जब वो पहली बार एलीट मिस राजस्थान की ऑडिशंस देने के लिए आई थी। हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे अभी इस लाइव सेशन में, हम उनको इनवाइट करेंगे। इससे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं राजस्थान के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमेशा बताना चाहता हूं, मैं बताता हूं हर बार आके। एलीट मिस राजस्थान C7 2020 के रजिस्ट्रेशंस 5 मई से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 5 मई के बाद आप इसमें रजिस्टर कर पाएंगे। रजिस्टर करने के लिए 4-5 तरीके हम आपको बताएंगे। हम उसको क्रिएटिव बना के अपलोड किया जाएगा तो अपनी हमारी जो एलीट मिस राजस्थान का जो इंस्टाग्राम पेज है, जो फेसबुक पेज है, उस पर आपको पता पड़ जाएगा। 4-5 तरीके से आप कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं, आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए उसके थ्रू आप कर सकते हैं, आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, और आप वेबसाइट के थ्रू या ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। एलीट मिस राजस्थान के बारे में हम रेगुलर बात करते रहेंगे। मैसेजेस भी आ रहे हैं। थैंक यू तृप्ति ने बोला है कि मेरा शर्ट बहुत क्यूट है, और भी राहुल गोथवाल जी हाय, गौरव भैया हाय। चलिए अब समय आया है कि हम आपको आज की हमारी गेस्ट से मैं आपको बता दूं कि अदिति सिंह जब आएंगी लाइव हमारे साथ तो शायद मुझे बोलने का मौका, क्योंकि अदिति सिंह की एक खास बात है, वे बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत ज्यादा बोलती हैं। हम चलो उनको इनवाइट कर देते हैं, अदिति सिंह, और हमने उनको रिक्वेस्ट भेजा है किसी भी क्षण अदिति सिंह हमारे साथ होंगी। बहुत खूबसूरत ये लड़की है अदिति सिंह, और 17 में ये देखिए आ गई। हाय अदिति। Hi. हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? Am I audible? या यू आर ऑडिबल, वेरी क्लियर। It's fine, no? यस एब्सोल्युटली। मैं आशा करूंगा अदिति कि मुझे बोलने का थोड़ा बहुत मौका आप देंगी। I'll let you ask the question. अदिति, मेरा जो Yes. वो एलीट मिस राजस्थान से पहले आपकी जो लाइफ थी, जो चाइल्डहुड आपका था, आपकी एजुकेशन, आपकी फैमिली, उसके बारे में जरा कुछ बताएं हमारे चैनल। Okay, so पहले you all know that I was not into modeling पहले, तो मुझे जहाँ से पता चला था, so I was going to some gate coaching. So my mother wanted to do M.Tech, so that classes. So that's where I met my senior, Neha Boss. She wanted to participate in elite. So she saw the lesson that was happening and she was participating. So that's how I got to know about the beauty pageant, that it is going happening. And then when I came back about it on Facebook, and let me tell you, I am not a social media person at all. I was not, but now obviously I am. But I was not even using Facebook, Instagram. I was not even on Instagram. So I was just on that too. I never used to use that. So then I told me about it, and then I went through the page and I saw Aditi Hunya there. And not many people know that me and Aditi Hunya, we were from same school. So Right. yeah, so when I saw her on the page, I was like, wow, this is so great. Why I haven't came across this before. So I saw the entire page. I saw her progress. But Aditi, my question was about your studies, Yeah, about your education.
तब मैं बीटेक कर रही थी। उससे पहले मतलब till 10th standard I was in St. Xavier's. Then did my 11th and 12th from IIS and doing BTech from SKIT. So I get a lot of questions from SKIT people also. Are you from SKIT? So yeah, I'm from SKIT and I'm very proud of my college. So they, those people, they are spelling, they keep texting me all the time that you are from SKIT, we saw you in SKIT. I was like, yeah. So a lot of people are saying hi to you, Aditi. Ridhima Goda is saying hi, baby. Jyoti Sen is saying hi, ma'am. oh, so sweet, thank you. Nupur is saying hi to you. Hi, Nupur. Akansha Mona saying hi to you. What is the एक सवाल आया, हम कुछ बीच में सवाल भी लेंगे अदिति, यहाँ से भी सवाल लेंगे हम. ठीक है अदिति, what is the great adventure in your life and how you prepared for this anytime? एक सवाल आया है, एडवेंचर बताइए आपकी लाइफ का और कैसे प्रिपेयर करती हैं एडवेंचर के लिए अपना. So great adventure. I am a very adventurous person. I keep going for new things all the time. So firstly I started to read. This was some kind of adventure only for me because everything was new. So I just started learning. So firstly, this used to be a year. It used to be like a 2-day competition. So first day there was 500 to 600 entries we had that year, right? I so conducted like 2 rounds for that day when I came. So that I was not very serious, not at all serious. My brother applied and I just so my friends motivated me. So since you have applied and you called us. We top 100 and then you called each and everybody to meet. So that's when I came and I saw you there, saw Jyoti, Preeti Singh and Ruchita, everyone was there. So I met everybody. There's this moment when I actually got serious for Ellie. I was going back home. Madi, she came running and she stopped me. Aditi, wait, I want to talk to you. I was like, yeah, tell me. So she was like, yeah, I feel that immense potential in you. You have to give your best this time. So I was okay. She didn't know me at all, and that's when she was showing so much confidence in me. So that moment I felt that I also have to be confident, in my. I came serious about it. I came back home. I thought I will compete for that crown. That was the viewer what Real choice. more likes. I was not thinking about first, second, or third position. I was just competing for that position. At least I'll get some crown. So that's when I, came home. I saw all the likes of each and every girl who had more like, each and everybody's name. It's very funny. So I was very hardworking. If I'm very determined. If once I decide that I do something, I will give my best. So, I came back and I started writing everybody's name. And then, I shortlisted few girls that this one is a chance to get this crown. So then, अदिति, पढ़ाई लिखाई लंदन से हुई है? नहीं तो आप हिंदी नहीं बोलती हैं? हिंदी बोलती हूँ ना, मैं बहुत अच्छी हिंदी बोलती हूँ. तो फिर आपने अभी तक हिंदी का एक भी वर्ड नहीं बोला इसमें. हमें सबको पता है कि आपको इंग्लिश आती है, आपको अंग्रेजी आती है, हमें पता है, और हमें भी अच्छे से अंग्रेजी आती है. बट ये हमारा हिंदी भाषी देश है और हिंदी में बहुत गर्व महसूस होता है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी को होता है. प्लीज हिंदी में बात कीजिए. कंटिन्यू. हाँ, तो उसके बाद है ना फिर okay, so then I came. आप वापस आए.
लगा my brother is giving me looks. तो फिर मैंने देखा कि कौन कौन ये क्राउन कम्पीट करने के बाद मेरे जो टीचर्स थे they were so supportive. So I am a very good student. So my teachers like they like अच्छा तो हम तुम्हारा पोस्ट कर दे. So they posted on SKIT's page. And then you know that's how got the amount of likes. But then that was not enough. You girls had so many likes. And in my talent round, remember I performed a dance. Yes, I remember. और वही 4-5 दिन का परफॉर्मेंस मैंने दिया था. मैं खुद शॉक थी. But turned out to be great. अदिति, आप जब 17 में आए थे ऑडिशंस के लिए, you were not a model. आपका मॉडलिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था. How difficult was it for you? कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? मेरे लिए मुझे लगता बिल्कुल था क्योंकि सबने बुलाया कि मिलने के लिए आते हैं. तो तब जब मैं आई ना तो आई रियली फेल्ट लाइक होम. जब कोई आपको बहुत ज्यादा ऐसे देखता है और बहुत सपोर्ट करता है तो ऑब्वियसली यू नो दैट प्रेशर काइंड गोज अवे. दैट फेथ. तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था. फिर उसके बाद यू नो जब सबसे मेरी बात होना स्टार्ट हुई तो मेरी कॉन्फिडेंस आ गया था अपने आप. तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रॉब्लम था. बट आई फील यू नो द गर्ल्स हु आर नॉट पेजेंट्स, those who are going for modeling directly, I guess they kind of face problem. I also then मुझे लगता नहीं है मुझे ज़्यादा problems face करनी पड़ी क्योंकि मैं directly beauty पे. You guys were there to support us all the time. आप तो you are the motivational king. You are Sandeep. नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है. अदिति, दुर्ग सिंह जी बोल रहे हैं कि अदिति सिंह एंड गौरव सर, आप दोनों से मैं बहुत प्रभावित हूँ. मेरी इच्छा है कि मैं आपसे एक बार मेरी मुलाकात हो. जी हाँ, लॉकडाउन खुलने के बाद हम मिलेंगे, जरूर से मिलेंगे, कोई बात नहीं है इसमें. रिधिमा बोल रही है कि आई स्टिल रिमेम्बर डे व्हेन यू केम टू फिशिया टू मीट अस. यू वर सो नर्वस. Yeah, I was nervous and seriously, Riddhima di, her words actually gave confidence. ऐसा होता है, you know, when you मैं बोलूंगी मैं, जब आप किसी के लिए आते हो या फिर आप किसी भी चीज के लिए जाते हो, मतलब कुछ भी आप कुछ अचीव करना चाहते हो, वहाँ पे अगर आपको कोई भी मिल जाता है जो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे देना. Exactly. तो किसी भी you know every time we have all these competitions, uploading story, क्योंकि मुझे लगता है कि एक मैं मोटिवेशनल लाइन भी लिखूंगी ना तो आई थिंक मेनी गर्ल्स हु गोइंग टू पार्टिसिपेट मोटिवेटेड. तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत भी अगर मोटिवेशन मिल जाता है ना तो दैट इज इनफ. एंड इन माय थैंक यू सो मच लाइक फॉर मोटिवेटिंग. यू टोल्ड मी दैट यू कैन बी इन टॉप 5 एंड आई वाज लाइक सीरियसली शी फील्स दैट आई कैन बी maybe I can beat the top 50. So that's how you know I started. Came serious for it. Faraz Khan is saying big fan, ma'am. Jyoti is saying Aditi, ma'am. A lot of people are praising you. We love you a lot, ma'am. Khushbu, I think she's a junior. Hi, Khushbu. Right. So a lot of people are saying hi to you. Divya Kasiwal is saying, hey, beautiful. Hi, Divya. हमारे 17 की विनर. Yes. आपकी शुरुआत कैसे की? जीवन में बनने की कल्पना की है? दुर्ग सिंह जी पूछ रहे हैं आपसे, आपने शुरुआत कैसे की? आगे क्या जीवन में बनने की कल्पना की है आपने? आगे जीवन में क्या क्या बनना चाहते हैं? शुरुआत मॉडलिंग की अगर आप पूछ रहे हैं तो एलीट से की. और अब जैसे मेरा एमबीए कंप्लीट होने वाला है तो मैंने गौरव सर को भी यही बोला था कि आई एम टेकिंग अ ब्रेक मॉडलिंग फॉर लाइक आई स्टिल यूज्ड टू डू शूट्स एंड ऑल बिकॉज़ उससे आप ब्रेक ले ही नहीं सकते अगर आपको पसंद है तो. So I still, you know, stayed in traveling, but kind of like due to my exams and you know things which are, but
tell us about that feeling when you were crowned Elite Miss Rajasthan first runner up 2017. What was that feeling? So I really felt good that day. I never thought that I can, have that crown on my head. And the moment you crowned me, it was so good. And I still remember Aditi Hunya. It was such a great feeling. And she was also there. So everybody else was there. So that's like, and all the Sonakshis, these all people were there and they were praising you. Obviously, you feel good. And when you look up to someone and he or she is, that's I think a big achievement. And you feel really overwhelmed and good. Right. Aditi, मेरा अगला सवाल है, आप इंजीनियर हैं. You are an engineer, as you said, and now you're doing MBA from MNIT, Rajasthan, Jaipur. How do you manage your modeling and studies? This question a lot because I'm studying, so people keep asking me this, that how do you manage both? So, this is not difficult. Once, somebody asks me, then, put these stories that you can ask me anything. So that's when also I said that, if you really are passionate about something, you may how. So, Naranya. आपका आ रहा है बोलिए, आवाज आ रही है अदिति, बोलिए. we can see you अदिति. आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें. आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें. आप देखिए जरा, आपने शायद म्यूट तो नहीं कर दिया. तो यू आर नॉट ऑडिबल अदिति, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं. हाँ बोलिए. आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू है अदिति, वहां पे वैशाली नगर में? नेटवर्क में कुछ इश्यू है और हम आपको अदिति सिंह को हम वापस देते हैं. आई थिंक नेटवर्क में कुछ इश्यू है और वो ला नहीं पा रहे हैं ढंग से. हम फिर से अदिति सिंह को लाइव लेते हैं. हमने उनको रिक्वेस्ट भेजा है फिर से. अभी तक जो बातें निकल गई अदिति सिंह के और हमारे इस कॉन्वर्सेशन से आई है वो ये है कि अदिति सिंह एक नॉन मॉडल होते हुए भी उन्होंने एलीट मिस राजस्थान के ऑडिशंस को क्रैक किया. अदिति, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच रही है. आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं इस एलीट मिस राजस्थान के से हम फिर से आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं क्योंकि हम आपको सुन नहीं पा रहे थे. आपको देख पा रहे थे बट आपको सुन नहीं पा रहे हैं. हम टेक्निकल एरर्स की वजह से अदिति सिंह हमारे साथ अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहे. और हाँ अदिति, वी कैन सी यू बट कांट हियर यू. आप कुछ बोलिए. जी नहीं, उनसे कनेक्शन हमारा नहीं जुड़ पा रहा है अदिति सिंह से. हम उनको फिर से इनवाइट करते हैं. आई थिंक नेटवर्क इश्यूज हैं उनके वहां पे, जहां से वो लाइव आई है. नेटवर्क इश्यूज हैं और वो हमें सुन नहीं पा रही हैं और हम उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं. चलिए तब तक हम जब तक अदिति सिंह का नेटवर्क कुछ ठीक हो, हम एलीट मिस राजस्थानी को सवाल ले लेते हैं. कोमी सोलंकी बोल रही है, आई टोटली वांट टू परस्यू अ करियर. कोमी, आप एलीट मिस राजस्थान की ऑडिशंस दीजिए, रजिस्टर करिए अपना आपको 5th के बाद और उसके बाद आप ऑडिशंस दीजिए. अगर आप पे टैलेंट होगा तो डेफिनेटली आप मॉडल बन पाएंगी. क्या है टैलेंट? अदा बोल रही है, वी प्रमोट यू अदिति. थैंक यू. आई नीड अ सपोर्ट ऑफ my support is always with everybody, all the participants of Elite Miss Rajasthan. I do support everybody. Khushbu is saying your story is inspiring, ma'am. Anyways, हम फिर से अदिति सिंह को एक बार इनवाइट कर लेते हैं और हम उनको फिर से रिक्वेस्ट हमने भेजी है.
We are waiting for Aditi Singh to come back online. यशील जी बोल रहे हैं, गौरव, योर कंट्रीब्यूशन ऑफ 51,000 रुपीज फ्रॉम EMR टू रिलीफ फंड इज ट्रूली कमेंडेबल. थैंक यू यशील जी, आप भी हमारे साथ थे कल पे. और एलीट मिस राजस्थान ने अपना कंट्रीब्यूशन 51,000 रुपीज का सीएम रिलीफ फंड में कल दिया है. हमारे ऑनरेबल चिकित्सा मंत्री रघुवीर शर्मा जी से कल हमारी मुलाकात हुई थी और हमने उनको एक 51,000 रुपीज का चेक जो है वो दिया था. अदिति, Yes. now I can hear you. And now you it's are fine. clear now. Absolutely, everything is fine. तो मेरा सवाल वापस पूछ लेता हूँ मैं. आप एक इंजीनियर हैं, आप MBA भी कर रही हैं. How do you manage your studies with your modeling? Okay. So I'm really sorry. No problem. Please go ahead. Okay. So, it's not very difficult to manage when you like something, you really make time for it. So, I think that's what happens. So I was more inclined towards modeling, so I used to miss out on some of my classes, which was easier when I was doing my UG degree, which is BTech. So, it kind of becomes difficult when you're pursuing your masters, but still, somehow you make time. You have to do that. So, but I would suggest that you keep doing it side by side, and also if you want to pursue modeling, then do that, but also complete your studies. Right. अदिति, आप एलीट मिस राजस्थान जीतने के बाद आपकी लाइफ कैसी थी? आप उसके बाद कितना चेंज है आपकी लाइफ में आया? चेंज बहुत ज्यादा है. बताइए प्लीज कुछ. तो जब मैं जीती थी तो देन दिस प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ गिव्स यू एक्सपोजर, जिससे मतलब आप बहुत ज्यादा लोगों आपको जान पाते हैं. So there are many photographers and fashion designers whom we work with during Elite. तो जिनसे आप मिलते हो तो ऑब्वियसली उनसे आपकी थोड़ा जान पहचान होता है. तो आपको धीरे धीरे खुद भी काम मिलने लग जाता है. तो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट चेंज. आई वाज गेटिंग अपॉर्चुनिटीज ऑन ओन लाइक दैट ओनली. एंड एक और जो चेंज आता है, जो मतलब पीपल स्टार्ट नोइंग यू. तो जो में इतनी पिक्चर्स आती थी न्यूज़पेपर में, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे हो, और JCS के टाइम पे you get those pictures in newspaper. तो एक इंसिडेंट है जो मैं बताऊंगी. तो मैं WTP गई थी और समथिंग. तो वहाँ पर एक सेल्स गर्ल थी जो मुझे मिली. तो she was like, I saw you somewhere. I don't know. I saw you in today's newspaper maybe. And that time JCS was going on. तो हुआ ही था. तो उसके बाद की बात है. तो वो बोल रही है, I saw you. Can't recall, but I saw you somewhere. So I was like, अच्छा. So my mother was also there, and she said, हाँ, इसने वो beauty pageant किया था जिसमें ये first थी. अदिति है इसका नाम. तो वो देखा, अच्छा अदिति, okay, I know you. I also follow you on Instagram. क्या बात? I was like, oh really? So that was the moment, I really felt good. And when जब भी elite हो रहा होता है, अपने elite के auditions चल रहे होते हैं. आप बहुत तब जब लड़कियां आती हैं and they praise your pictures with you. True, so true. that you feel special. अच्छा, I've also done something. Akansha Balla is saying, I still remember when she was there and we had a word that she is there in top 3 for sure. You look so pretty and that day and always after that. Thank you, Balla. Somebody has invited you to be their brand ambassador. Okay. आप देख लीजिएगा बाद में ये. Please DM me. Right. एक सवाल आपके लिए बहुत अच्छा आया है. What is the difference between neither winning और winning elite? इनका तात्पर्य ये है सवाल का कि अगर हम नहीं जीत पाते हैं elite राजस्थान तो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? आप बताएं दीदी प्लीज. आप तो खैर विनर थी, बट जो विनर्स भी हमारे बहुत हिट हुए हैं, चाहे मोना हो, चाहे आकांक्षा हो, चाहे हमारे
आराध्या राव को ले लो, चंचल को ले लो, 18 में से मुस्कान को ले लो, तृप्ति को ले लो, बहुत एग्जांपल्स है मेरे पास. Yeah, even I have so many names in my head right now. मतलब अगर आप elite join करते हैं, I'm talking about elite only because I have worked with them only. So अगर आप elite join करते हो तो it's like a family, big family. So you know, they are obviously more focused towards the girls who are winning obviously. But then ऐसा नहीं है कि जो बाकी लड़कियां हैं जो top 20 में आती है उन्हें एकदम छोड़ दिया जाता है कि whatever you are on your own, it's not happening. You know, girls and whenever there are shoots, you know, if I am getting some shoot on Nupur or Sonakshi, they are getting some shoots which they can't take. So they call these girls. So, you know, that is also happening. So it's like a big family. You know, प्लस एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा दीदी, हम जयपुर कुटियोर शो में हमने इस बार 30 मॉडल्स लिए थे जयपुर से. कोटा कुटियोर शो में हमने 30 मॉडल्स लिए थे जयपुर से और कोटा से और राजस्थान से. जोधपुर कुटियोर शो में हमने 30 मॉडल्स लिए थे. तो ये सारे मॉडल्स वही होते हैं जो हमारे फाइनलिस्ट होते हैं. तो जरूरी नहीं कि विनर भी हो आप, अगर आप फाइनलिस्ट भी हैं तो बहुत important. You know, winning obviously is going to make something bigger, but ऐसा नहीं है कि आप विनर नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते. आप मुस्कान कटारिया को ले लो. मुस्कान कटारिया she was not the winner, but and so good now. तो ऐसा नहीं है that you have to win something to do something in that field. हर कोई तो विनर नहीं हो सकता ना. just 3 winners. तो ऐसा नहीं होता कि मतलब आप जीतोगे तो ही you will get. So you are going to get work if you are very hard working and if you are passionate towards it. Undirected me बोल रही है, I was more nervous more than you. She's my friend Disha, dancer. Right. So, yeah, रुचिका बोल रही है आपको हेलो बेबी. रुचिका आपको हेलो बेबी बोल रही है. रुचिका, hi रुचि. रुचिका सोनी. ज्योति बोल रही है अदिति मैम, I miss you, please meet me soon. Lockdown, definitely. खुशबू बोल रही है खुशबू बोल रही है योर स्टोरी इज रियली इंस्पायरिंग मैम. बहुत सारे कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं. एक मेरे लिए भी आ गया है गलती से. सारे कमेंट्स आप ही के लिए थे. एक मेरा मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ. सर यू आर लुकिंग मोर हैंडसम इन रेड. थैंक यू सो मच. True, that's true. वैसे पर I would like to tell everybody looks God handsome all the time. मैं थोड़ा सा बस फिटनेस को ध्यान रखता हूँ. देखो listen, when you run, you have to deal with all these beautiful women around you. So dealing with beautiful women around me, I have to be very fit and very what do you say called. चलिए अगला जो हमारा सवाल है अदिति, कल राजस्थान के लिए बहुत बड़ा दिन था. हमने कल एलिट, हम सब उसमें शामिल एलिट मिस राजस्थान संस्था की तरफ से जो हमारा ब्यूटी पेजेंट है उसकी तरफ से हमने 51,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन दिया है सीएम रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड कोविड-19 के लिए जो बनाया गया है हमारे आदरणीय अशोक जी के द्वारा. उसमें हमने हम सब की तरफ से एलिट मिस राजस्थान की तरफ से 51,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन दिया है. उसके बारे में क्या बोलेंगे? शायद वहां पे नेटवर्क की ज्यादा. अदिति अभी आ रही है आपको आवाज? हाँ परफेक्ट. आई थिंक निर्माण नगर में सुना आपने? प्लीज जवाब दे दीजिए. हाँ नो प्रॉब्लम. मेरा सवाल आपने सुना? अभी भी आपकी आवाज जो है साफ नहीं है दीदी. मैसेज आ रहे हैं मुझे कि आ रही है लोगों को. बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं आ रही है. हमें आपके वहां पे आपको फिर से ऐड करता हूं.
हमने फिर से रिक्वेस्ट भेजी है। अदिति के नेटवर्क में आई थिंक बहुत प्रॉब्लम है। अदिति बोलिए। क्वेश्चन लिया, हाँ मैं बोल रही थी कि मतलब जो भी ये हमेशा जब भी कोई क्राइसिस का सिचुएशन होता है या कुछ भी ऐसा सिचुएशन होता है, एलटी इज ऑलवेज द फर्स्ट वन टू कम फॉरवर्ड। मुझे याद है पहले भी एक बार हमारे ही फेलो मेट थे जो जिनको थोड़ी कुछ हेल्प चाहिए थी थोड़ी, so that's when we also came together. So it's like every time there is some kind of situation where we all have to come forward to help. We are always there, and you are always there. So this is a big thing, every time when somebody is needed and you're coming forward, that's good. So I am really proud of it. राइट। सारे बार आपको हाय बोल रही हैं, हमारी फाइनलिस्ट है एनिग्मा राजस्थान की इस साल की, और ये एग्री राइट, ये एग्री करती हैं कि it becomes difficult when you are into masters. BTech was easier. BTech was easy, I know. And being in SKIT राइट। अदिति आप जजिंग पैनल में हैं एनिग्मा राजस्थान, क्वालिटीज क्या क्वालिटीज आप देखती हैं जब आप जज करती हैं कंटेस्टेंट्स को? Firstly, they're confident. It matters. If you are confident and if you keep in that aura, you come with that aura that, I want to win this crown. I want this crown on my head. So then we can see it in your eyes. So that actually matters. First thing, I would say confidence. And this is some kind of problem with everyone who is going to say that we are nervous and we feel that not that confident. तो एक बार आप आके गौरव सर या मुझसे बैक स्टेज बात कर लो, यू विल फील कॉन्फिडेंट। या फिर किसी भी मेंटोर से, whosoever is present, किसी भी मेंटोर किसी से भी, you will feel confident right immediately after that conversation. तो एक कॉन्फिडेंस है। दूसरा, we see that किसका लैंग्वेज पे कमांड है। सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप आके पूरा इंग्लिश में बोलो या किसी भी लैंग्वेज। So there's no language barrier firstly. अगर आप हिंदी में भी बात करते हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इंग्लिश में भी आके बोलते हैं तो भी there's no problem. So what you are saying, उसमें थोड़ा कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तो थोड़ा मतलब प्रिसाइज होना चाहिए। It should be to the point, concise, precise. That should be there. But मतलब थोड़ा वो आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा लैंग्वेज का बिल्कुल भी बैरियर नहीं है। जिन लड़कियों को प्रॉब्लम होती है कि हम इंग्लिश में आके नहीं बोल सकते या कुछ भी ऐसा, तो आपको जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बोले, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यू कांट आगे के ब्यूटी पेजेंट्स में, जैसे मिस इंडिया में नहीं जा सकते आप, मिस इंडिया में कहीं भी लैंग्वेज बैरियर नहीं। Yeah, this is not even the criteria nowadays. So no criteria है कि जो भी वो बिल्कुल एप्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। और वो कैसे होगा? वो तब होगा जब आप बहुत ज्यादा आपको खुद को, तो अगर आपको नॉलेज होगी तो आपके आगे से वो झलकेगा। you'll see if some person is knowledgeable, आप get to know that he or she has something to say which is like good to listen to it. तो वो अपने आप दिखता है। तो आपको एक खुद की नॉलेज पे करना है, जो कि आप थोड़ा वीडियो सीखेंगे तो दैट कैन कम नेचुरली। और दूसरा कॉन्फिडेंस पे और स्माइल। वी वांट गर्ल्स हु आर Yes, you remember? Yes, I remember. एक बार आया है, खुशबू पूछ रही है आपसे अदिति, फैमिली सपोर्ट इन मॉडलिंग करियर, did your parents supported in it? I wanted this question. So okay, so not everybody knows that first जो ऑडिशन मैंने दिया था जिसमें 500 लड़कियां ही आई थी, तब I just told my mother, and after that also जब हमारा दूसरे दिन का जो कंपटीशन हुआ था after like 10 days, उसमें भी
जाते हैं या किसी चीज में कुछ अच्छा करने लग जाते हैं, देन ऑब्वियसली आपको पेरेंट्स का सपोर्ट मिल ही जाता है. सो after winning that title, I told my father about it, and he was so happy. He smiled, and I was like, okay, thank God. And then he asked me कि कब जाके लेकर आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला. I was like, I didn't told you because I thought that you may deny that. So Great. अब जो एक और प्रॉब्लम है, मतलब कुछ लोगों के पेरेंट्स होते हैं जो नहीं मानते हैं, तो उनके लिए एक छोट एडवाइस है कि आप अगर मतलब मॉडलिंग करना चाहते हैं या कुछ भी लाइफ करना चाहते हैं जिसके लिए आपके पेरेंट्स आपको परमिशन नहीं दे पा रहे हैं, तो आई tell them that I'm very much interested in this and how कि आप कितने टैलेंटेड हो. उनसे एक चांस, just they are your parents, they are going to give you one chance for sure. So ask for that one chance and prove them that you deserve this thing, and then obviously they are not at all going to stop doing that. Very well said. Very बहुत अच्छी बात आपने ये बोली कि अपने पेरेंट्स के साथ जाएं और एक चांस मांगे. अदिति, whom do you nominate from this elite Miss Rajasthan to be the next Aditi Singh? Okay, so Aditi Singh is going to be only one. I don't think anybody can be me, and I really don't want that. You should be yourself first, but I think the person who has some qualities just like me, like I'm a very vivacious person, I keep on smiling and I'm very happy and cheer time. So I think I would say that Aradhya Rao is somewhat उदयपुर से, like that. आराध्या राव उदयपुर से, बिल्कुल हमारे एलिट मिस राजस्थान की फाइनलिस्ट है इस साल की. Yes. Great. So I feel that she's somewhat like having these qualities. So I would say, you can be next Aradhya Rao. थैंक यू सो मच अदिति सिंह, आप आए हमारे साथ और आपने हमें लाइव सेशन दिया और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई. कमन मॉडलिंग बैकग्राउंड एंड अचीविंग व्हाट यू अचीव्ड इन योर लाइफ एंड इन योर करियर. कोविड-19 का जो ये दौर चल रहा है लॉकडाउन का, आज हमने राजस्थान में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में और दिल्ली में पढ़ाया जाएगा. तो आप कैसे डील कर रही हैं और क्या बोलना चाहेंगी कोविड-19 के लिए? So this is a very bad situation right now, which we all are facing. I would like to say that everyone who wants to contribute genuinely can stay at their homes. First and the foremost thing that you can do is staying at home. And also like staying at not the only thing you can do. You can also like kind of do some kind of donations. Not in monetary terms, obviously not everyone is like can do that. हर कोई नहीं दे सकता, पर आप कुछ छोटी-छोटी चीजें, जैसे I would like one example from my family. Actually मेरी मम्मा, she has one group, जो किटी का group. She came with this initiative कि हम लोग सब मिलके हमारे nearby कहीं पे काफी लोग रुके हुए थे. Every 100 people were staying. So government was trying to collect something for them, and so that's when my idea that we should like cook for them and that's great idea. So yeah, so my mother she told that thing that we should we all wanted to do all these donations and all. They were planning this thing from like past 1 year. My mom, let's do it now. It's the right time when we can, actually donate and people would appreciate it. Absolutely. So my mother like put some put that message in that group that we should like come together and सुबह का और शाम का खाना हम उनके लिए देंगे जितना भी सकते हो. तो उन्होंने सबका कंसर्न था कि अब भाई कैसे आप किसी घर पे आकर खाना
के पैकेट्स हो गए तो मे बी यू विल बी इन्फेक्टेड और मे बी द अदर पर्सन इज इन्फेक्टेड. सो माय मदर केम अप विद द आइडिया दैट आई विल पुट वन बॉक्स आउटसाइड आवर हाउस एंड everyone has to put their packet in that box. और फिर उसको लेके nobody could touch it. Yeah, so that was a great idea. So then, you know, सब पाकर अपना सुबह रख जाते थे और शाम को रख जाते थे. तो अर्ली मॉर्निंग की एक पुलिस वाले अंकल थे जो यहाँ पे खड़े होते थे, तो उन्हें जाके then he used to distribute it there. वो करते थे. तो yes, तो मतलब जैसे मेरे मॉम डैड ने कलेक्ट किया सब कुछ, used to give it to that them and they used to use it. तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सबको 10 बजे तक देना होता था. ब्रेकफास्ट की फैसिलिटीज तो थी नहीं, तो you have to give them food early. So my mother used to be like, shut up, I'm not going to give you breakfast first, I'm going to cook for them and then you will be getting. आपको पता है अदिति, राजस्थान के जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत साहब, उन्होंने ये मुहिम चलाई कि कोई भूखा ना सोए, राजस्थान में कोई भूखा ना सोए, और उन्होंने ये अपील की और आपके पेरेंट्स इसको फॉलो कर रहे हैं कि प्लीज अपने नेबर्स में किसी को अगर जरूरत है तो प्लीज आप खाना बनाएं और खिलाएं. Thank you Aditi, thank you so much, and we are proud of you and your family who are contributing towards COVID-19, and it's always pleasure to talk to you. ऐसे ही खूबसूरत आप रहे हमेशा, यही हमारी दुआ है. Thank you so much for coming with us. Thank you. Thank you. Thank you. ये थी अदिति सिंह, नॉन मॉडल थी ये. जब ये एलीट में आए उसके बाद इन्होंने एलीट जीता, बहुत सारा काम किया. इन दिनों ये अपना एमबीए कर रही हैं MIT कॉलेज से, इसलिए ये अभी मॉडलिंग से इन्होंने ब्रेक ले रखा है. करीब ये अपने एमबीए पे ध्यान दे रही हैं और मॉडलिंग से इन्होंने ब्रेक ले रखा है, बट बहुत है और बहुत अच्छा काम इन्होंने 17-18 में किया है. किसी के अगर सवाल हो तो हम ले लेते हैं, क्योंकि हम सवाल नहीं ले पाए थे पहले. बहुत सारे लोग पहले बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज नेसेसरी टू बिकम अ मॉडल. हम बहुत बार बता चुके हैं, एक मॉडल के अंदर एक एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट भी एक हद तक इंपॉर्टेंट मॉडलिंग में. तो यही सब चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं. दीक्षा बोल रही है मैम कैन आई मीट यू इन पर्सन. यस डेफिनेटली. अदिति इन आवर एलीट मिस राजस्थान ऑडिशंस इज ऑलवेज देयर. ये बहुत एक्साइटेड होती हैं जब एलीट मिस राजस्थान के ऑडिशंस होते हैं और ये जज होती हैं हमेशा, जैसे बार भी हैं हमारे. आकांक्षा बोल रही है जीजी यू बेटर ब्लश अगेन. मैं तो हमेशा ही ब्लश करता रहता हूँ आकांक्षा, बताइए आपको. MNIT फॉर क्रश कन्फेशन बोल रहे हैं कांग्रेचुलेशंस अदिति फॉर वोडाफोन आइडिया. आप भी उनके फैन. दिया मेहता हमारी एलीट मिस की सेकंड रनर अप उदयपुर से बोल रही हैं यू आर डैम ब्यूटीफुल अदिति, आई लव योर चीक बोन्स, वांट टू पुल इट. क्या बात है. किसी ने मुझसे पूछा है गौरव सर आफ्टर थर्ड में राउंड इज ओपनिंग और इट विल गेट कंटिन्यूस. ये फैसला तो हमारे ऑनरेबल हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी उन्हीं का है, बट मुझे लगता है आज की जो मुख्यमंत्री के सबके साथ में जहां से कुछ बातें निकल के आई हैं, जो राज्य है जहां पे कोविड-19 का प्रभाव सबसे ज्यादा है वहां शायद लॉकडाउन बढ़ सकता है. नवीन सर बोल रहे हैं गौरव गुड टू सी यू नवीन जी. चलिए हमने बहुत सारे सवालों का जवाब यहाँ पे दिए हैं. अगर कोई सवाल मैं नहीं ले पाया हूँ यहाँ पे क्योंकि हमारे पास यहाँ समय की पाबंदी होती है, तो आप मेरे नंबर्स आप नोट कर लीजिए 96800452 9829020021. एक बहुत अच्छी कविता मुझे मेरी मम्मी ने भेजी थी 2 दिन पहले. मैं आपको वो कविता के साथ आज का एंड करना चाहूंगा सेशन को. देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, सुबह की सैर में कभी चक्कर खा जाते हैं, हम अपनी खुराक घटाते हैं,
और तबीयत ठीक होने की बात फोन पे बताते हैं। देखते ही देखते जवान बूढ़े हो जाते हैं। हर साल बड़े शौक से अपने बैंक जाते हैं, अपने जिंदा होने का सबूत देकर हर्षाते हैं। पेंशन पर फूले नहीं समाते हैं, खुद के लिए नहीं हमें ही बचाते हैं। देखते ही देखते हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। चीजें रखकर अक्सर भूल जाते हैं, फिर उन्हें ढूंढने में सारा घर सर पे उठाते हैं और एक दूसरे को बात बात में हड़काते, पर एक दूसरे से अलग भी नहीं रह पाते हैं। देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। अब ठीक से नहीं देख पाते हैं, बीमारी में दवा लेने में नखरे दिखाते हैं, होम्योपैथी आयुर्वेदिक की ही रट लगाते हैं, जरूरी ऑपरेशन को भी आगे टलवाते हैं। देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। हर त्योहार पर हमारे आने की बाट देखते हैं, अपने पुराने घर को नई दुल्हन सा चमकाते हैं, हमारी पसंदीदा चीजों के ढेर लगाते हैं, पोतियों से मिलने के लिए कितने आंसू टपकाते हैं। जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। हम सब उम्र के उस दौर से गुजर रहे हैं जब हमारे बाप देखते ही देखते अपने बुढ़ापा जो होता है उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बहुत मार्मिक कविता थी, मेरी मम्मी ने मुझे भेजी थी और ये पढ़ के मुझे लगा कि मुझे आप सब लोगों के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एलीट में राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म से हम कल फिर आपसे मिलेंगे। कल से हमारे साथ 2000 के फाइनलिस्ट जो हमारे हैं वो होंगे। हम आपको रात तक कल कौन दो लोग हमारे साथ, दो लोग करेंगे हम 15 मिनट एक के साथ और 15 मिनट एक के साथ। एलीट में राजस्थान 19 के फाइनलिस्ट जो लास्ट ईयर के हमारे थे उनसे हम बात करेंगे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए कि अपने एल्डर्स का ध्यान रखिए जिनकी इम्यूनिटी हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है। घर से बाहर ना अगर निकलना पड़े तो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एवरीबॉडी।